एक्चुअल में आज होता क्या है, एक कॉल आती है मेरे पास जिसके बाद पता चलता है कि आपको यहाँ पर पहुंचना इतना जरूरी है। और जरूरी इसीलिए क्योंकि आज हमारे लेते हैं, प्रशासन की मदद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आरोप लगाते हुए कुछ लोग नजर आते हैं और कहते हैं कि प्रशासन भी साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। आखिरकार मामला क्या कुछ है आप लोगों को मैं बताऊं, उससे पहले बता दूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप की पूरी कहानी जो वहां से शुरू होकर मारपीट पर आकर उतरती है। आज मेरे साथ बड़े बड़े बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौजूद है, बातचीत कर लेंगे एचयू यूनिवर्सिटी में जो फिलहाल पहुंच चुकी हूँ। सर नमस्कार। ये मामला क्या कुछ है, आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं और मेरे साथ सारा कुछ जो है आपने देखा भी है, समझा भी है, क्या कुछ परखा है इसके? उसको तो जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी उस पर तो कार्रवाई की नहीं। अपने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्होंने प्रधान को सस्पेंड कर दिया तुरंत प्रभाव से, न कोई इंक्वायरी कुछ नहीं उसमें। एक खाली जो प्रधान उनको अगले दिन बल्कि समझाने गए थे उनके उसके साथ में जो कर्मचारी था उसको, वहाँ पर जो मारपीट का मामला हुआ है उसमें प्रधान जी का उसमें कोई वो नहीं था। उसमें प्रधान तो अपनी तरफ से उनको समझाने गए थे भाई आपने जो मेरे साथ कल बदतमीजी की है उसमें क्या बात थी, आप क्या उसमें चाह रहे हैं। तो उसी दौरान जो हमारे यहाँ पर एक कर्मचारी हैं एचयू के नवदीप जी, उन्होंने बताया, मैंने उनसे भी बात की नवदीप जी से, अभी मैं उनके फादर के कोई मेडिकल के बिल हैं और उस कर्मचारी ने लगभग 6 महीने से उसको लटका रखा है। तो एक देखो आज के टाइम में कर्मचारी के पास होता क्या है, कर्मचारी बेचारा कहाँ से इतना पैसा लेके आएगा। तो उस बिल के प्रधान जी बल्कि वहाँ पर बैठे हुए थे, वो कर्मचारी बीच में आ गया, उन्होंने बात करने लगा। उस कर्मचारी की और उसकी आपस में कोई बात हुई, उन्होंने दोनों ने हाथापाई की। उसमें प्रधान जी और हमारे उसमें साथी थे रमेश कुमार जी, उनके साथ ही थे और यूनियन के तकरीबन वहाँ साथी उनके साथ थे। उन्होंने बल्कि छुटवाने की कोशिश की। उसी मामले पर दोनों ने कंप्लेंट दे दी अथॉरिटी को, लेकिन अथॉरिटी ने एक तरफा कार्रवाई की प्रधान के खिलाफ, जबकि प्रधान का उसमें कोई रोल ही नहीं। उसमें प्रधान को सस्पेंड कर दिया, प्रधान ने ट्रांसफ़र कर दिया। ये सिर्फ ये इसलिए कि प्रशासन है खाली एक डर पैदा करना चाह रहा है कर्मचारियों के अंदर। वो अगर आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको कर देंगे, क्यों डिमांड तो देखो, डिमांड तो कर्मचारियों को जो भी यूनियन कोई भी हो चाहे उसमें प्रधान कोई भी हर एक को उठानी पड़ती है। सर जब इतना कुछ लगातार चल ही रहा था तो उस वक्त क्या कानून की मदद भी ली गई थी? कोई कांटेक्ट जो है कानून से भी रहा? कानून का तो देखो जी, कानून का दोनों अपने एप्लीकेशन दे रखी है, उसमें पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा उसमें उन्होंने तो। लेकिन जो प्रशासन जो एचयू का जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक तरफा कार्रवाई की गई है। हमारी डिमांड मेरे को आज मैं इसमें ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन चेयरमैन होने के नाते मेरे को मैसेज मिला प्रधान जी में, भाई इस तरह उन्होंने प्रधान जी को सस्पेंड कर दिया। तो आज मैं रोहतक से MD यूनिवर्सिटी रोहतक से मैं अपने साथियों के साथ हम यहाँ पर आए, तो दोनों साथियों से हमने कर्मचारियों से बात भी की। यहाँ पर हमारे साथ में लोवास के भी प्रधान थे, हमारे इसमें जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के प्रधान भी आए हुए थे। उनसे बात की, हम मामले को सुलझाने के लिए आए थे। अभी किसी तरह कर्मचारियों का मामला इसमें आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई कर रखी थी इसमें। तो हमारी प्रशासन के साथ बात भी हुई। इस दौरान तकरीबन 1-2 घंटे करीब हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, वहाँ पर इस बारे में पूरी बातें हुई। हमने रजिस्ट्रार साहब उन्होंने बताया, हमने अपनी बातें रखी। तो उन्होंने कहा बोले चलो हम भी प्रशासन से वाइस चांसलर साहब से बात कर लेते हैं इस मामले में। तो उन्होंने बात करके आए, लेकिन वो जो बात उनकी भी जो प्रशासन की बात है ना, तो एक अड़ियल रुख अपना रखा है प्रशासन ने। अभी खाली प्रधान को उन्होंने टारगेट कर रखा था और कोई मकसद नहीं था, खाली प्रशासन है किसी तरह प्रधान को दबाया जाए और आगे कर्मचारियों के हित में मांगे ना उठा सके, इसका मामला ये था। तो इसलिए आज हमने वाइस चांसलर साहब को लिख के दे दिया ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन की तरफ से, अगर आप कल तक इस पर कार्रवाई नहीं करते, कल हमने यहाँ 11 बजे एचयू के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ की ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन की तरफ से सभी प्रधानों को यहाँ बुला लिया है और कल 11 बजे यहाँ पर उनके सामने वो मीटिंग करके जो भी फेडरेशन फैसला करेगा, अगर प्रशासन इस दौरान कोई कार्रवाई करता है, अपने वापस लेता है जो हमारे प्रधान को निलंबित कर रखा है और उनका ट्रांसफर का केस वापस करता है, इससे नीचे हम कोई मांग हम स्वीकार नहीं होगी। क्या लगता है इन सब चीजों के बाद वो कोई एक्शन लेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा होगा जो आपके हित में रहेगा? वो तो जो प्रशासन के ऊपर बात, हम तो अपनी तरफ से लिख के देना, अगर ये मामला सुलझ जाता है तो अच्छी बात है।
देखो ये कर्मचारियों का मामला था, इसमें तो कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, प्रधान के खिलाफ जो सस्पेंशन की कार्रवाई जो कर रखी, ट्रांसफर की कार्रवाई करके, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। अगर प्रशासन चाहता तो अपने लेवल पर इसको सुलझा सकता था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में क्या कुछ वो जो ग्रुप था उसके बीच क्या रहा और किस तरह की बातें कही गई, वो आप बताने लायक भी नहीं है जैसा उन्होंने मुझे बताया, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? उसके बाद एग्जैक्टली क्या कुछ रहा जिसके बाद आप लोग वहां पर पहुंचे और आपके साथ मारपीट भी वहां पर हुई है? देखिए मैडम, ये चीज़ें पिछले जब हमारा ओटिया का इलेक्शन हुआ था तब से ये चीज़ें हमारे साथ होती आ रही है, और प्रशासन का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह कर्मचारियों की जो मांग है, जो डिमांड है, उनको दबाया जाए। ये उसी कड़ी का एक पहलू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कल तक जो हमारी बात थी वो एक सीसीटीवी में कैद थी, आज सीसीटीवी की वीडियो भी सामने आ गई है। अगर उसके अंदर देख के भी हमने ये भी कहा था कि अगर उसके अंदर हम कहीं भी अगर हमारा कोर्ट लग रहा है, कोई दोषी लग रहा है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आज सीसीटीवी फुटेज में एक्चुअल में एग्जैक्टली क्या कुछ था और क्या मौके पर आप भी वहां पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, और हम उस टाइम पर बैठे थे। एसोसिएशन एक पंचायती के तौर के ऊपर वहाँ सिर्फ बात करने के लिए गई थी, जो कि सारे अपनी सीट पर आराम से सारे बैठे थे। और एक कर्मचारी भाई के साथ में उसने जो बदतमीजी वहाँ पर जो की उसके सामने, उसी बात के ऊपर उनकी आपस में झगड़ा शुरू हो गया, और उनको बीच बचाव करते हुए हमने उनको अलग किया है। और अलग करने के जो बीच में दौरान उसको जैसे हमने उसको अलग भी कर दिया, साइड में कर दिया है, तो उस कर्मचारी ने, सुनील ने, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है। क्या ये सीसीटीवी कैमरे में कैद है? बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में कैद है, और सीसीटीवी कैमरे के अंदर आप एक एक चीज देख सकते हो। और इसमें जो इस पूरे प्रकरण का पीछे प्रशासन का जो हाथ है, और उसका मकसद सिर्फ इतना है कि भाई इसकी बदली करो, इसकी ट्रांसफर करके इसने बाहर भेज दो, और बाहर भेज दोगे तो ताकि कर्मचारियों की डिमांड आगे ना उठा सके। बाकी इस मामले में अगर इंक्वायरी करवा रहा है, हम तैयार हैं बिल्कुल इंक्वायरी करवाने के लिए, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों को लेकर इस तरह की राजनीति भी बीच में आती है क्या? पहले कभी सुना है या? मैडम, ये चीजें हमारे साथ पीछे इलेक्शन के बाद से हो रही है। ठीक है। प्रशासन एक अपने परस्त लोगों को इस एसोसिएशन में खड़ा करना चाह रहे थे, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने साम दाम दंड भेद सब चीज लगाई, लेकिन कर्मचारियों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। ये उस टाइम की जो दुश्मनी है, ये कर्मचारियों की मांग नहीं मानना, अपने हट के ऊपर पड़ना, बार बार प्रताड़ित करना, पूरे एसोसिएशन के जितने सदस्य हैं उनको बार बार उनके साथ बदतमीजी करना, बार बार हमें फोन के ऊपर धमकी दिलवाना, हमें गाली दिलवाना, ये सारा एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। क्या आपके पास कोई कॉल भी आई है इन चीजों को लेकर? इन चीज़ों के लेके मेरे पास कॉल आई है, व्हाट्सएप के ऊपर बात हुई है, व्हाट्सएप पर गालियां दी है। हमने व्हाट्सएप के ऊपर भी ये कह के उसको ग्रुप के अंदर हमने डाला है कि हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं और हम इस चीज़ बात नहीं करना चाह रहे, और हम जो मान लें अगर कोई बात हुई है तो हमारी तरफ से सॉरी। उसके बाद उस बंदे ने हमारे पास पर्सनल व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसने गालियां दी हैं। हमने वहां से उसको ब्लॉक किया, और उस ब्लॉक करने के बाद में उसने एक नंबर से कॉल किया मेरे पास, तो मैंने उसका नाम, उसने अपना एड्रेस बताया, नाम बताते मैंने उसको काट दिया कि भाई छोड़ भाई कोई बात नहीं। मैंने उसको फिर उसने कॉल की 2 बार, और मैंने 2 बार उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करके मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसने एक अलग नंबर से रात को 11 सवा 11 बजे फिर कॉल की है, और फोन जैसे मैंने उठाया, उठाते उसने गालियां शुरू कर दी। क्या जितने भी नंबर से कॉल आया है, जब आपने पुलिस को शायद ही नंबर दे भी दिया होगा? बिल्कुल नंबर दे दिया है। उसके बाद क्या कुछ सामने आया? क्या नंबर इंडिया का ही है और इसके साथ साथ यही का नंबर है मैडम, व्यक्ति का नंबर है? बिल्कुल व्यक्ति का नंबर है, उसकी आवाज भी है, बिल्कुल पहचानी जा सकती है। और ये जो चीजें इसके अंदर जो इतनी अनाप शनाप और बिना मतलब की जो मेरे को धमकी भी दी गई है, और जान से मारने तक की धमकी भी दी गई है। मेरे को ये भी कहा गया कि तू है कहाँ, ये बता, कि तू घर है क्या कि यहाँ है। मैंने उसको ये भी कहा है कि भाई हाँ घर हूँ मैं, अभी तो रात को 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, और सुबह कहोगे तो सुबह हम आ जाएंगे, कोई ऐसी बात है तो। इन सब बातों के बाद क्या लगता है, खुद को आप क्या सेफ महसूस कर पा रहे हैं? मैडम कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ, प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है कर्मचारियों की हकों को दबाने के लिए। कोई सेफ नहीं है। हमें अपने घर के ऊपर, घर के अंदर भी सीसीटीवी तक लगवानी पड़ी। अच्छा। ये धमकियां पहले भी मिल चुकी है, मेरे घर पर ये आदमी पहले भी आ चुके हैं।
रात को शराब पी के मेरे घर के ऊपर घर आया है, गाड़ी लेके आए, एक और इसके साथ बंदा था और उन्होंने बुला के मेरे को फोन करके मेरे को उस टाइम की ये बात करीब 6 सर्दियों की बात है, ये आया था, इसने मेरे को ये भी कहा कि बाहर आ जा, तुम बाहर आ, तेरे को मैं देखूंगा। मैं बाहर भी गया हूँ। अच्छा। मैंने कहा बता भाई। कितने टाइम पहले की बात है? ये सर्दियों की बात है, सर्दी का मौसम था उस टाइम की बात है। लेकिन वो बातें क्या है कि जैसे जैसे ये बातें ऐसी हुई है, बहुत बार कर चुका है ये बातें ऐसी, लेकिन ये बातें हम जो हमारे जो दोस्त हैं, यार दोस्त कॉमन हैं, जो कई ऐसी चीज़ हैं कि जो उसकी जानकारी में भी हमारी जानकारी में भी हमने ये बातें उनके आगे भी रखी सब। उन्होंने इसको पहले भी बोला है कि तेरी चीज़ ये हरकतें गलत है, ये ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें इस एसोसिएशन के बनने के बाद और जो उस एसोसिएशन में जो उनकी हार हुई थी, ये उस हार को नहीं बचा पा रहा है। ये लड़ने वाले में ज़रूर था नहीं, लेकिन ये आज इसके साथ भी जो घूम रही है वही लोग सारे हैं। चलिए मुझे बताइए एग्जैक्टली आप लोगों की डिमांड क्या है, किस तरह की मांगे जो है आप लोगों की तरफ से? मैडम हमारी जो मेन मांग जो इसमें ये चीज़ है कि प्रशासन द्वारा एक तो टाइम के ऊपर प्रमोशन नहीं की जा रही है। प्रमोशन के लिए जो एक पेपर जरूरी है, 50% कोटे के अंदर जो प्रमोशन होती है, उसका 1 साल से फार्म भरवाए हुए हैं, उसके एग्जाम भी हो रही है, लेकिन 1 साल हो गई उस चीज़ को, आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकाल के, ताकि प्रमोशन ना करनी पड़ जाएगी। एसडीओ की प्रमोशन है, 6 महीने से एसडीओ की रोकी हुई है। एक नर्स की प्रमोशन है, उस प्रमोशन को 2 साल से बिना किसी रीजन की, जो इनके पास जवाब भी नहीं है, किस बात के लिए रोक रखी है, इन्होंने रोक रखी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, वीएलडी की प्रमोशन है और बहुत सी प्रमोशन है, वो रोक रखी है। नाजायज़ लोगों को ट्रांसफ़र करना, बिना मतलब के लोगों के ऊपर नाजायज़ आरोप लगा के, एक सुनी सुनाई बात के ऊपर किसी कोई थर्ड आदमी इनके जो 4-5 आदमी इनके आसपास घूम रहे हैं, वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं ये ट्रांसफ़र करके। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सारे कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। आप अगर कर्मचारियों के उनकी हकों के लिए अगर ये ऐसी चीज़ दबाया जाएगा, और उसी प्रकरण में उसी सेम तरह से मेरे को दबाया जा रहा है। ये इस प्रकरण में कोई भी हमारा इस झगड़े में हमने गालियां सुनी है इनकी, हमने इनकी धमकी सुनी है, इसके अलावा हमारा कहीं किसी में कोई आने वाले टाइम पर जिस तरीके से सर ने बताया कि कल ही कोई बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है, एक्शन भी उन्होंने बता दिया, लेकिन क्या लगता है उसको लेकर क्या पहले से उनकी तरफ से कुछ ऐसा जो है बातचीत भी लगातार चल रही होगी और कल तक जो है कुछ ठीक भी हो पाएगा या फिर नहीं? मैडम अभी तक हमें नहीं लग रहा ठीक हो पाएगा, नहीं पाएगा। हम जितने यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी के फेडरेशन के चेयरमैन साहब हमारे, और वहाँ की एसोसिएशन है, जितने हिसार की एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी है, कर्मचारी हैं, सब हमारे साथ हैं और तय दिल से एकजुटता से अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे हम, और अपने हक की आवाज़ के लिए, अपने हकों के लिए हम हर आखिरी दिन तक हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करेंगे, जरूरत पड़ती है हड़ताल भी करेंगे, और ताला मारना पड़ा तो ताला भी मारेंगे। लगातार परेशान होने के बाद आज मौके पर यहाँ पर एक मीटिंग बैठती है। सुबह 8 बजे से लगातार जो है चर्चाएं चलती है और उसके बाद शायद लोगों के चेहरे देखकर तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। आपको बता दूं मौके पर जो है किसान लोग भी पहुंचे हुए समर्थन के लिए और बातचीत जो है लगातार जारी रही, जिसके बाद अभी मौके पर मैंने बातचीत करी तो उस वक्त भी जो है उनकी कुछ डिमांड्स है, कुछ मांगे हैं और मांगे जो है आप लोगों ने सुन ली। लेकिन इसके साथ साथ अगर उन मांगों पर काम नहीं किया जाता, अगर इस तरह की चीजें लगातार होती रहती तो एक बड़ा एक्शन जो है कल सुबह 11 बजे तक लिया जा सकता है, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके बाद भी कोई मीटिंग जो है बैठेगी, उसके बाद जितना कुछ रहेगा वो जो है आगे आने वाली। लेकिन बड़ी अपडेट के साथ मैं प्रतिभा शर्मा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ।